देखो, शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हो नहीं लगाते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हो नहीं करते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आजकल हम लोग जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं या जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं नहीं लगाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और इंश्योरेंस सीरीज के एक और वीडियो में। इससे पहले मैंने इंश्योरेंस सीरीज पर 3 वीडियो की थी, जहां पर मैंने आपको बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, और इसी के साथ साथ एक मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस में फर्क क्या होता है। हर एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको इन चीजों के बारे में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपके पास होनी ही चाहिए। और इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों को कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है और कहां पर काम आती है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या क्या होता है। देखो, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी डिसीज का इलाज करवाने जाते हैं, तो यहाँ पर कार्डलेस ट्रीटमेंट होता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिनका बहुत सारे कंपनीज के साथ, जिनका बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है। अगर आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनके कार्ड को शो करते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पर इन कंपनीज का टाई अप नहीं होता है, तो वहां पर तो आपको खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आप जितना भी खर्चा करते हैं उस खर्चे का रीइंबर्समेंट आपको मिलेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, यहाँ पर आपको कोई एडिशनल या इमरजेंसी फंड्स को रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं बीमार पड़ गया या अगर मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है तो उस बीमारी के लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है, यहाँ से सारी चीजें कवर हो जाती हैं। लेकिन जब कभी भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड अमाउंट है वो कितना है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की आपको प्रीमियम कितनी पे करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेने जाएंगे, मतलब सिर्फ एक इंसान की पॉलिसी लेने जाएंगे, तो उस इंसान की प्रीमियम कम हो सकती है। और अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस की प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है आपकी एज पर। अगर आपकी एज कम है तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो आइडिया लग गया है कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है आपको नोट करनी चाहिए। जैसे कि आपको ये चेक करना है कि आपको जो रीइंबर्समेंट मिलता है वो कौन कौन से अमाउंट पर मिलेगा, और कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूसिव होगी, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर एक्सक्लूसिव होगी। क्योंकि जब आप पॉलिसी लेने जाते हो तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताती हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ जाते हो, हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, फिर जब आप क्लेम के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम लोग इस चीज को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर सर्टेन कुछ अमाउंट होता है और ब्ला 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 चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा और कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो जब कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक कंपनी के साथ कंपेयर करना है। आपको 2-3 कंपनी को पूछना है कि आपकी प्रीमियम कितनी है, कितना अमाउंट का रिकवर मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपको हर एक चीज को थॉरली चेक करके ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। पहले क्या होता था कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ता था, फिजिकली जाना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट में कुछ ऐसी डिजिटल कंपनीज भी आ चुकी हैं जो डिजिटली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। और अगर मैं इनके इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात करूं तो इनको इंश्योरेंस का प्रीमियम अदर कंपनी से थोड़ा सा कम होता है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।